सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मंच पर आसीन श्रद्धेय स्वामी आत्मप्रियाम जी, श्रद्धेय स्वामी दत्तमाया जी महाराज को प्रणाम। मंच पर आसीन स्वामी शुभिधान जी को भी नमस्ते। उनको तो विशेष धन्यवाद कि उन्होंने मुझे यह एक स्वर्णिम अवसर दिया कि यहाँ इस अद्वैत भूमि स्वामी जी के द्वारा जो चलाई और प्रारंभ की हुई ये जो पवित्र आश्रम है उसमें आने का सौभाग्य हुआ और इस सत्संग में भाग लेने के लिए मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ। श्रोताओं में बैठे हुए सभी श्रद्धेय महाराज जी को प्रणाम, सभी ब्रह्मचारी महाराज जी को नमस्ते और रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा से अनुप्राणित सभी भक्त मंडली, देवी और सज्जनों। अभी हमने एक अत्यंत ही प्रेरणादायक व्याख्यान सुना और मैं अपनी तरफ से महाराज जी को प्रणाम और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने उपनिषदों के बारे में जो बहुत सी गलतफहमियां हैं, बहुत से ऐसे विचार जो हम समझते हैं कि उपनिषदों के में है या उपनिषदों के बारे में है, उन्होंने उन्हें बड़े ही स्पष्ट रूप से दूर किया और इसको बड़ा ही विशद व्याख्या के रूप में हम और भी इसके बारे में सुनना चाहेंगे। महाराज का समय कम है तो हो सकता है भविष्य में ऐसा कुछ हमें सुअवसर प्राप्त हो। मेरा विषय जो आपके समक्ष और आपके साथ जो मैं जिसके लिए मैं यहाँ मुझे बुलाया गया है वह भगवत गीता में अद्वैत चिंतन। अब भगवत गीता क्या है, पहले तो हम इस विचार से प्रारंभ करेंगे। बहुत से लोगों को तो आजकल ये भी नहीं पता। ये एक सत्य है कि चूंकि ये हमारे सनातन परंपरा के जो अत्यंत ही मूल्यवान ग्रंथ हैं, ये हमारी शिक्षा का अंग नहीं है। अगर ये शिक्षा का अंग होते तो शायद सबको पता होता। हाँ, कभी कभी इधर उधर की बातें हम सुन लेते हैं कि ये उपनिषद ये होते हैं, गीता ये होता है, तो ये पहले जानना यह आवश्यक है कि गीता है क्या। हम जानते हैं कि गीता महाभारत के अंतर्गत आती है और ये महाभारत के भीष्म पर्व में इसका समावेश है। 18 अध्यायों में है, 700 श्लोक हैं और इसको प्रस्थान त्रयों में से एक प्रस्थान माना जाता है। अभी इसके विषय में महाराज ने उल्लेख किया था कि जो प्रस्थान है, 3 प्रस्थान है। प्रस्थान अर्थात खंबे या पिलर्स जिसपे एक इमारत खड़ी होती है। तो हिंदू धर्म की या सनातन धर्म की जो इमारत है, इसका जो एक तात्विक ढांचा है, ये इन 3 प्रस्थानों पर खड़ा है। एक जिसको हम भगवत गीता का नाम देते हैं, एक ब्रह्मसूत्र और एक उपनिषद। ब्रह्मसूत्र को हम न्याय प्रस्थान कहते हैं, उपनिषद को श्रुति प्रस्थान और गीता को हम कहते हैं स्मृति प्रस्थान। अच्छा, उससे पहले और भी एक बात कह दें। गीता का अर्थ हम यहां बोल रहे हैं कि ये भगवत गीता है, क्योंकि गीता शब्द जो है, जैसे गीता प्रेस गोरखपुर से विभिन्न गीताओं को लेके एक पुस्तक निकली है। उसमें 25 गीताएं हैं, चाहे वो गणेश गीता हो, अष्टावक्र गीता का कुछ पोर्शन हो या सूर्य गीता हो, बहुत सी गीताओं का उसमें उल्लेख है। लेकिन हम यहाँ सिर्फ भगवत गीता का उल्लेख कर रहे हैं। गीता का अर्थ वैसे तो होता है बोल, एक गान, एक गीत। किसी ने गीत गाया तो किसने गाया? कि भगवान ने गाया, इसलिए भगवत गीता। तो ये भगवत गीता हमारे लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसलिए इसका एक कारण यह है कि ये बड़ा ही व्यवहारिक है।
हमने अभी भी उपनिषदों के बारे में सुना। स्वामी विवेकानंद एक जगह कहते हैं कि उपनिषद मानो एक बहुत बड़े विराट एक जैसे जंगल जैसा होता है, और जंगल में चलते चलते कभी कभी हमको ऐसे अद्भुत नजारे दिखाई देते हैं, ऐसे अद्भुत पुष्प दिखते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है। तो उपनिषदों में भी हम ऐसे बहुत से वाक्य पाते हैं। जैसे कभी कभी तो आप जाए बृहदारण्यक या छांदोग्य उपनिषद में, तो बहुत सी बातें हैं उनको एकदम बिना किसी बैकग्राउंड के, हमारी कोई पृष्ठभूमि नहीं है, तो उसको हमको समझना बड़ा मुश्किल होता है कि वहां पे ऋषि क्या कह रहे हैं या उसका एक क्या अर्थ बैठता है। बड़े ही सिंबॉलिक दृष्टि से हमारे लिए क्या अर्थ बैठता है। लेकिन जब हम गीता के पास आते हैं, गीता का ग्रंथ देखते हैं, तो मानो एक बड़ा ही सुव्यवस्थित और सुसज्जित एक बगीचा है। वहां पर बहुत सी चीजें हमारे सामने बड़े ही सरल और बड़े ही सटीक रूप से रखी गई। गीता ईश्वरीय वाणी है। हम जानते हैं कि कैसे अर्जुन जब वो युद्ध करने वाले थे, और यहाँ तक कि गीता के प्रारंभ में आता है कि वो युद्ध के लिए इतने लालायित थे, कहते हैं कि मुझे मेरे रथ को आगे ले चलो और ऐसे स्थान पे दिखाओ जिससे मैं देखूं मेरे से युद्ध करने के लिए आया कौन है। अर्थात उन्हें बहुत उत्साह होता है। लेकिन भगवान कृष्ण जब उस रथ को ले चलते हैं और दो सेनाओं के बीच में जब खड़े करते हैं, तब उनके अंदर में, जिसको वो कहते हैं कि एक करुणा भाव उत्पन्न हो जाता है, एक शोक का भाव उत्पन्न हो जाता है, और उस शोक मोह से आकुल होकर वो अत्यंत दुखी हो जाते हैं। कहते हैं कि मुझे इसके साथ युद्ध करना है, मुझे अपने ही स्वजनों के साथ युद्ध करना है, और इसमें जो युद्ध के दौरान वीर गति को प्राप्त होंगे उनको तो मैं बहुत चाहता हूं, उन्हीं को मुझे मारना पड़ेगा। तो उनके पास बहुत से आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, बहुत सी चीजों को लेके वो फिर बड़े ही शोक आकुल होकर भगवान कृष्ण के साथ, मानो पहले तो अपनी उनके साथ थोड़ी बहस करते हैं, फिर उन्हें समझ आ जाता है मैं बहस करने योग्य नहीं हूं, और अंत में कह देते हैं कि ना, मेरा तो जो मैं सोचने का तरीका है उसमें कुछ गलती है। फिर वो बस कह देते हैं शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं तो आपका शिष्य हूं। तो शिष्य वही होता है जो सीखने के लिए तैयार हो। हम अक्सर कहते हैं शिष्य मतलब कोई भी व्यक्ति किसी को अगर फॉलो करता है तो वो इसका शिष्य है, लेकिन शिष्य शब्द का अर्थ तो इसी में बैठता है जो अनुशासन के लिए तैयार हो। तो कहते हैं कि शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मुझे आप अनुशासित कीजिए, जहां आवश्यकता है मुझे डांटिए, जहां आवश्यकता है मुझे मार्गदर्शन मेरा कीजिए। तो तब वहां से गीता प्रारंभ होती है। तो गीता का जो एक पृष्ठभूमि है, इसको समझ लेना बहुत आवश्यक है। गीता में वैसे तो बहुत से विचार हैं। उसमें मैं कौन हूं, अर्थात मनुष्य का जन्म जो हुआ है वो है कौन, और कहाँ जाऊंगा मरने के बाद, जब देह छूट जाएगी, जब देह का अवसान हो जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, ये एक प्रश्न है जो मनुष्य के पास विशेष कर आता है। हमें नहीं मालूम जानवर इसके बारे में सोचते हैं कि नहीं, लेकिन मनुष्य अवश्य सोचता है। मनुष्य अवश्य सोचता है कि मेरे मरने के बाद मेरे साथ वाले जो हैं उनका क्या होगा, उनके लिए वो बीमा करता है, उनके लिए बैंक के लिए कुछ रखता है। लेकिन जब अपनी बात आती है तो देखता है ना तो वो अपने बैंक का कुछ भी चीज साथ में ले जा सकता है, ना ही उसके जीवन की बाकी जो उपलब्धियां हैं, जैसे वो उपलब्धि हो कि वो कहीं उसने कुछ बड़ा पद प्राप्त हो, या उसके पास बहुत नाम यश रहा हो, या अन्य कोई ऐसी संसारिक चीज उसके पास हो, उसको भी नहीं साथ ले जा सकता, उसका कण मात्र भी नहीं ले जा सकता। तो वो सोचता है कि मैं अब जब जाऊंगा तो कहां जाऊंगा और साथ में मैं क्या लेके जाऊंगा। यहीं से गीता का जो विचार है उससे हम उसमें पाते हैं कि उसमें एक विशाल एक गहराई है, वो सिखाती है कि जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। साथ ही हमारे मन में प्रश्न आता है कि ईश्वर कौन है।
वो कौन सी शक्ति है और वो कहाँ रहती है? क्या वो किसी किसी विशेष स्थान पर रहती है? किसी ने मजाक में कहा क्या ईश्वर का भी कोई ईमेल आईडी होता है, कि ईश्वर का भी कोई पासवर्ड होता है? इस कहने की तरीके हैं कि क्या ईश्वर को किसी स्थान किसी वस्तु तक सीमित किया जा सकता है? ये भी प्रश्न हमारे मन में आता है। और फिर ये भी प्रश्न आता है कि संसार क्या है, जगत क्या है? हम चारों ओर एक जगत पाते हैं। हम तो यहाँ हिमालय में बैठे हैं, बड़ा सुंदर दृश्य है, बड़ी सुंदर हवा चलती है और मन प्रसन्न हो जाता है कि ऐसे हम स्थान पर आए। आप जाइए किसी भीड़ भड़के वाले स्लम के एरिया में, बॉम्बे में, बैंगलोर में, दिल्ली में या किसी अन्य छोटे बड़े शहरों में, और वहाँ का जीवन देखिए, वहाँ पर समस्याएं देखिए, लोगों के घरेलू जो अपराध होते हैं, जो झगड़े होते हैं, जो अन्य चीजें होती हैं, उसको देख के फिर मन में प्रश्न आते हैं, जगत है क्यों? इसका लक्ष्य क्या है? लोगों में इतना झगड़ा क्यों होता है? लोगों में इतनी अपराध वृत्ति क्यों होती है? भ्रष्टाचार क्यों होता है? हम एक दूसरे के साथ प्यार से क्यों नहीं रह पाते? एक दूसरे के साथ एक दूसरे को आदर लेके क्यों नहीं रह पाते? तो इन सब प्रश्नों का उत्तर हम जब जानने का प्रयास करते हैं, तब हम देखते हैं इन प्रश्नों को लेके जब हम गीता के समक्ष पहुंचते हैं, तो यही प्रश्न अर्जुन के पास थे और अर्जुन भी मानो एक मोह से ग्रस्त हुए इन प्रश्नों को अपने ही तरीके से, अपने ही शास्त्रों की उक्तियां और उसके जो विभिन्न आर्ग्यूमेंट्स लेके वो अपने समक्ष रख रहे थे, भगवान कृष्ण के समक्ष रख रहे थे। तब भगवान कृष्ण ने जब अपना उपदेश देना शुरू किया, तो पहला ही उपदेश ये था, देखो तुम जानते तो बहुत हो, बातें तुम पंडितों जैसी करते हो, लेकिन तुम्हारा व्यवहार पंडित जैसा नहीं है। तो उसमें पंडित शब्द का अर्थ भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि पंडा बुद्धि यस्या, जिसकी बुद्धि बड़ी पवित्र हो उसको पंडित कहते हैं। तो पंडित का अर्थ सिर्फ जानना नहीं होता, सिर्फ एक डिग्री रख के एक कुछ चीजें रट ले, इसको लेके हम पंडित नहीं कहते। हाँ, ये भी एक पंडित का एक सामान्य अर्थ बनता है, लेकिन असल जो अर्थ है कि जिसकी बुद्धि पवित्र हो, जिसके जीवन में अनुशासन हो, जिसके विचारों में स्वच्छता, ऐसा जो व्यक्ति है वो पंडित है। और इस पंडित को हम अगर वो ठीक ठीक पंडित है तो वो सत्य क्या है और उसका क्या दायित्व है वो उसको समझ पाता है, और उसको फिर आगे बढ़ाते हुए कहते हैं बहुत सी बातें हम पाते हैं कि गीता में जब वो इसका विवरण देते हैं कि तुम कौन हो, तो पहली बात तो स्पष्ट कर देते हैं कि देखो तुम अपने बारे में जो सोचते हो कि तुम सिर्फ एक योद्धा हो और तुम सिर्फ एक इस युद्ध विशेष परिस्थितियों में हो, इतना ही नहीं हो, तुम इससे भी बढ़कर हो। और यही बात हम सबके लिए भी लागू होती है कि हम भी अपनी परिस्थितियों में हैं, हम भी अपने विचारों में कहते हैं कि मैं शायद स्टूडेंट हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, या फिर मैं गृहिणी हूँ, या फिर मैं कुछ और, मेरी जो एक सेल्फ आइडेंटिटी है। तो पहले जो बात श्री कृष्ण कहते हैं अपनी जो सेल्फ आइडेंटिटी है, एक आत्मा के बारे में, मैं हूं कौन, इसको ये समझ लो कि तुम इस बुद्धि, इस मन, इस शरीर से परे एक ऐसी वस्तु हो जिसका ना जन्म होता है, क्योंकि जन्म नहीं होता तो मरण भी नहीं होता। यह बात स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में अपने प्रसिद्ध भाषण में भी कही थी। कहते पहले ये जानो कि तुम हो कौन। उन्होंने, स्वामी जी ने इसका इंग्लिश अनुवाद दिया था, न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यो शाश्वतोऽयं पुराणोऽयं हन्यते न हन्यते न हन्यमाने शरीरे। अर्थात तुम यह इस बात से घबराओ नहीं कि तुम मरने वाले हो। अब ऐसा तो कोई है नहीं कि जो मरे ना। एक बार एक साधु एक डॉक्टर से बात कर रहे थे, वो वृद्धा महिला थी, तो उन्होंने उनसे पूछा, माता जी आप कैसी हैं? बोली, हाँ वृद्ध हो गई हूँ, कभी भी घंटी बज सकती है। तो उन्होंने सहानुभूति पूर्वक कहा, आप ऐसी बात क्यों करती हैं? तो उन्होंने कहा, क्यों, उसमें बड़ी बात क्या है, मैं डॉक्टर हूँ, जानती हूँ जिसका जन्म होता है मरता है।
तो ये एक साधारण सी बात थी, लेकिन हम भूल गए। बोले न जायते म्रियते वा कदाचित्। तो एक पहला जो संदेश हम पाते हैं जब गीता के अद्वैत तत्व का हम चिंतन पाते हैं कि हम सब मूलतः आत्मन हैं। अब महाराज जहां विद्वान महाराज बैठे हुए भी मैं मेरी जितनी अंडरस्टैंडिंग है मैं उसके अनुसार बताता हूँ कि शब्द जो आत्मन शब्द है, इसके ऊपर मैंने जो चिंतन किया और कुछ विद्वानों से इसके बारे में बात की, इसको विभिन्न रूपों से इसका अनुवाद किया जाता है। कभी कभी आत्मा का शब्द शरीर के लिए भी यूज किया जाता है, कभी मन के लिए, कभी इंद्रियों के समूह के लिए, लेकिन विशेष रूप से जो आत्मा का अर्थ बैठता है वो है कि ऐसी एक वस्तु जो सनातन है। अत्त शब्द से, अत्त धातु से बनती है। बोलते कि इससे जो कभी भी इन चीजों से प्रभावित नहीं होती, जो भी हमारे चारों ओर भिन्न चीजें बदल रही हैं, हम जिस जगत में रहते हैं उसमें कितने परिवर्तन हो रहे हैं, हमारे शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं। हम सब जानते हैं कि जो बड़े हैं कि वो एक दिन छोटे बच्चे थे और जो बच्चे हैं वो बड़ा होना चाहते हैं। अर्थात जीवन में, शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं। परिवर्तनशीलता ही एक सत्य है। बोले लेकिन इस सत्य के साथ में हम ये भी सोचते हैं कि इस सत्य को पकड़े रहें, हम कभी बदले ना, हम वृद्ध ना हो, हमें वृद्धावस्था के आने वाली रोग ना हो, हमें अगर संभव हो तो ये शरीर ही सब समय चलता रहे हमारे सामने। तो इन चीजों से दूर हमें, और इस प्रकार की जो विचार होते हैं, इन विचारों से फिर जीवन में दुख आता है, जीवन में फिर शोक आ जाता है। अब देखिए कितनी बड़ी एक इंडस्ट्री है जो व्यक्ति को कैसे सुंदर और कैसे सब समय जवान दिखाए इसके लिए लगी रहती है। फिर कितने हजारों डॉलर्स इसी के लिए खर्च किए जाते हैं, ऑपरेशंस किए जाते हैं, दवाइयां दी जाती हैं, उस तरह के ऐड दिए जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि कुछ परिवर्तन ना हो। लेकिन परिवर्तन ना होना तो सिर्फ आत्मा का धर्म है, शरीर का धर्म नहीं है। शरीर तो परिवर्तित होगा ही, शरीर भी परिवर्तित होगा, संसार में जो आसपास वो भी परिवर्तित होगा। तो ये बात पहले हम गीता के में जब देखते हैं कि गीता का एक अद्वैत के रूप में अगर हम दृष्टि से देखते हैं तो ये हमारा उसका पहला उपदेश है, पहला हमारे लिए संदेश है। इससे पहले कि आगे बढ़े और एक बात में याद रखनी कि गीता में अभी अभी उसके बारे में एक उल्लेख आया था कि 3 जो वाद हैं, 3 तरीके हैं, 3 स्तर हैं, 3 देखने के नजरिए हैं, वो तीनों ही उसमें है। ये कौन से 3 हैं? एक बोले द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद और अद्वैतवाद। द्वैतवाद अर्थात एक सत्य है और उससे बाकी बहुत सी चीजें कटी हुई हैं। उस सत्य को हम पूछते हैं लेकिन हम उसके हिस्से नहीं हैं, हम उससे अलग हैं। तो द्वैतवाद हो गया। तो बोले क्या द्वैतवाद गलत है? बोले नहीं, द्वैतवाद गलत नहीं है, लेकिन ये एक अवस्था है। उसमें व्यक्ति ऐसे ही जीवन को देखता है, सत्य को ऐसे ही पहचानता है। फिर बोले कि विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद कैसे? बोले ऐसा जो विशेष प्रकार का अद्वैत है या विशेष प्रकार से उसको देखने का एक तरीका है कि मैं ईश्वर का अंश हूं। इसका हम बहुत सा उदाहरण तो रामचरितमानस में भी पाते हैं, विवरण देते हैं। कहते हैं कि जीव ईश्वर अंश अविनाशी, जीव जो है वो ईश्वर का अविनाशी अंश है। और फिर बोलते हैं और तीसरी अवस्था बोले जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं वह अद्वैत, अर्थात मेरे में और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। अब कभी कभी मन में आता है क्या ये 3 वाद हैं? श्री रामकृष्ण की दृष्टि से देखें और जिसको बाद में स्वामी विवेकानंद ने अपने विचारों में कहा, बहुत जगह में इसके बारे में, ज्ञान योग के अपने प्रवचनों में इसके बारे में कहा है कि बोले ये मानो 3 अवस्थाएं हैं, 3 स्टेजेस ऑफ स्पिरिचुअल एवोल्यूशन। आध्यात्मिक विकास जब होता है तो पहली स्टेज में हम भगवान को अपने से अलग मानते हैं, कहते हैं भगवान कहीं दूर है और उस दूर तक भगवान तक अपने में पूजा पहुंचानी है, उसमें अपना आदर, अपनी प्रशंसा, अपनी स्तुति वहां तक पहुंचानी है। और फिर बोलते नहीं, और जब उसमें व्यक्ति में परिवर्तन होता है, उसमें आध्यात्मिक विकास होता है तो वो देख पाता है उसका और ईश्वर में, वो तो ईश्वर बहुत नजदीक है, वो तो ईश्वर का ही हिस्सा है। और अंत में एक ऐसा समय आता है
जब उसका मन इतना सूक्ष्म हो जाता है, उसका मन इतना पवित्र हो जाता है कि उसमें सब प्रकार के कल्मश दूर हो जाते हैं और वो देखता है कि उसमें और ईश्वर में कोई अंतर नहीं, असल में दो है ही नहीं, जो दो नहीं है उसी को अद्वैत कहते हैं। हमें स्मरण आता है सत्य स्वामी वंदनानंद जी महाराज, जो कभी यहाँ भी रहे हैं, एस प्रेसिडेंट भी रहे हैं, उनका एक व्याख्यान हमने बहुत साल पहले सुना था। उसमें महाराज ने थोड़ा इसको बड़े कौतुकी रूप से कहा था। बोले देखो, एक बिल्ली है और एक चूहा है, एक बिल्ली है और एक चूहा है, इसको द्वैतवाद कहते हैं। अब बिल्ली ने चूहे को खा लिया, अब वो बिल्ली के पेट में चला गया, तो इसको विशिष्टाद्वैत कहते हैं, अर्थात तुम ईश्वर के हिस्से बन गए। और फिर बिल्ली ने चूहे को हजम कर लिया, ये हो गया अद्वैत। तो इस समझने का तरीका है महाराज का, बड़ा ही मनोरंजक रूप से कहने का जो बात कही। गीता में मनुष्य का पहली बार जो बात कही कि अद्वैत तत्व है। हम अद्वैत तत्व के बारे में सुबह से बहुत सी बातें सुनी है, बड़ी सुंदर हमने विचार सुने। एक बात हम लोग सोचें कि अगर हम ध्यान से देखें तो अद्वैत तत्व है क्या? गीता में कहा कि सारा का सारा जो हम आसपास पाते हैं वो ईश्वरी है। गीता का एक प्रसिद्ध श्लोक है, मत्तः परतरम नान्य किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणाय। यहाँ तो मणिगणाय कहा है, अर्थात एक नेकलेस हो, किसी ने हार पहना हो, तो उसके अंदर जो सूत्र होता है, तो वो सूत्र मानो मैं हूं। सारा संसार मानो एक प्रकार से एक पिरोआ हुआ है। अगर आप कहें एक माला, फूल की माला दे, फूल की माला जब बनाते हैं तो एक फूल लिया, उसके अंदर से सुई डाली और उससे धागा निकाला, तो दूसरा फिर फूल लिया, फिर उसको पिरोते गए। उसे सारा संसार मानो भगवान के द्वारा पिरोया गया है। भगवान है और उसके अंदर सारी चीजें पिरोई हुई हैं, अर्थात ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें ईश्वर नहीं है। अच्छा, फिर अगर ईश्वर सभी में है, हम तो जब इस जगत को देखते हैं तो इसमें तो इतना नानत्व है, इतनी अच्छाई बुराई, इतना ऊंच नीच, इतना कम ज्यादा, पंडित है मूर्ख है, कोई व्यक्ति बहुत ही महान है, कोई बड़ा साधारण है, तो इन सब में एक ही तत्व होने से ये विभिन्नता क्यों दिखाई देती है? तो इसको लेके भी बहुत सी चर्चाएं हैं। तो श्री रामकृष्ण देव का जो सोल्यूशन है वही सबसे आदर्श लगता है। कहते हैं कि देखो, एक लालटेन जल रही है, उसके ऊपर एक शीशे की चिमनी लगी है, और वह चिमनी धीरे धीरे हर रोज जब उस लालटेन को जलाते हैं तो उससे काला धुआं निकलता है, तो जो चिमनी है वो काली हो गई है। अब काली इतनी हो गई है कि किसी ने उसको बहुत दिन तक उसको साफ नहीं किया। अब किसी के मन में आया, अरे इसमें तो बहुत काली लगी हुई है, और रुई ले आया, कोई टिश्यू पेपर ले आया और उसने उस काली को हटा दिया। तो क्या हुआ, उसके अंदर का जो प्रकाश पहले बहुत धीमा हो चुका था, बड़ा धूमिल दिखाई देता था, वो अब बड़े ही स्वच्छ और पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है। तो क्या तुमने उसमें कोई ज्यादा कुछ ऐसी चीज की जिससे कि उसका प्रकाश बढ़ गया हो? बोले नहीं, प्रकाश तो पहले ही था। तो ऐसे ही विभिन्न मनुष्य हैं, और ये जो चिमनी है ये हमारा मन है। इस मन पर विभिन्न संस्कारों के, विभिन्न कर्मों के, विभिन्न स्वभाव से किए हुए बहुत सी चीजों के मानो कालिक या संस्कार पड़े हुए हैं। इन संस्कारों के कारण ही हमारी कभी कभी कुछ लोगों को हम पाते हैं कि बड़े ही उनको देख के बड़ी दया आती है कि एक अपराधी व्यक्ति कितना नीचे क्यों गिर गया हो, तो मनुष्य है, तो मनुष्य होते हुए उसने इस तरह के कुकर्म क्यों किए? बोले क्योंकि वो उसका जो मन है, उसकी जो चिमनी है, उसके ऊपर बहुत कालिक मानो रह गई है, तो साफ नहीं हुई। तो ये जो विभिन्नता है ये उस ज्योति के बारे में नहीं है,
विविधता है उस चिमनी के बारे में। जितनी चिमनी साफ होगी, जितना मन परिष्कृत होगा, जितना ही हम निर्मल होंगे, उतना ही वो अंदर का जो प्रकाश है वो बाहर दिखाई देगा। तो उसमें ये बात हमें बड़ी ही व्यवहारिक लगती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजं अव्ययम्। मैं सबको नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि हम लोगों की आंखें मानो पूर्ण रूप से परिष्कृत नहीं हुई हैं। स्वामी अशोकानंद जी के बारे में एक उल्लेख आया था। अशोकानंद जी महाराज यहाँ भी एडिटर रहे। उनका बड़ा ही एक प्रसिद्ध एक लेक्चर में पढ़ रहा था एक बार, तो उसमें वो कहते हैं कि देखो, सभी मनुष्य में ईश्वर है। इस ईश्वर को पहचानने में हम क्यों नहीं देख पाते? हम ईश्वर को, हम मान लीजिए श्री रामकृष्ण देव की बातें ले और वो कहें कि ईश्वर लाभ ही जीवन का लक्ष्य है, तो हम ईश्वर का दर्शन या ईश्वर का साक्षात्कार, ईश्वर का अनुभव क्यों नहीं कर पाते? अगर ईश्वर सर्वोर है, एक ही अद्वैत तत्व सर्वोर है, तो इसका उत्तर देते वो ऑफकोर्स अगर देखें तो उपनिषदों की वाणी है। वो कहते हैं ऐसा है कि जैसे आपको कुछ भी ऐन्द्रिक कार्य, सेंसरी वर्क करने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता होती है। ऐन्द्रिक कार्य क्या है? हम सब ऐन्द्रिक कार्य करते हैं। मतलब हमारी आंखें देखती हैं, इंद्रिय, आंखें एक इंद्रिय हैं, तो आंखें देखती हैं, तो हमने देखना होता है तो क्या चाहिए? आंखें चाहिए। सुनना हो तो क्या चाहिए? बोले कान चाहिए। अगर सूंघना है तो आपको क्या चाहिए? बोले नाक चाहिए। ऐसे ही हमारी सब इंद्रियां हैं। कुछ भी अनुभव करना हो तो हमें अनुभव के लिए एक यंत्र की आवश्यकता है। तो अगर भगवान का अनुभव करना है, अगर वो भी एक वस्तु है, वो भी एक चीज है, तो उसको हम कैसे अनुभव करें? क्या वो इन आंखों द्वारा देखा जाएगा, इन कानों द्वारा सुना जाएगा? ये एक प्रश्न हमारे सामने आता है। इसका उत्तर देते हुए वो कहते हैं कि देखो, जैसे हमारे अंदर ये 5 इंद्रियां हैं और उनका 5 इंद्रियों जनित संसार को देखते हैं, वैसे ही हमारे अंदर और एक इंद्रिय है जिसे हमारा मन कहते हैं। लेकिन ये जो इंद्रिय है ये अत्यंत गंदी हुई पड़ी है, अपरिष्कृत है। इसको साफ करेंगे तो अंदर से एक और इंद्रिय जागृत होती है, जिसे कहते हैं शुद्ध मन। और उसी शुद्ध मन से व्यक्ति इस सत्य को पहचान पाता है कि वह ईश्वर है, चारों ओर ईश्वर है। अभी महाराज ने कठोपनिषद का एक मंत्र उद्धृत किया था, तो उसमें यही बात कही थी कि जब एक व्यक्ति के सारे कर्ण शुद्ध हो गए हैं, उसका मन भी शुद्ध हो गया है, तब वह उस आत्मा को, उस अंतिम सत्य को पहचान पाता है जिसको वो खोज रहा था, जिसको वो जीवन को पाने के लिए उसमें बहुत प्रयास कर रहा था। अब ये वैसे तो कह दिया कि जीवन की ओर सर्वस्व, लेकिन ये भी कहा कि यह जो सत्य है ये है इंद्रियों से परे। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, न तद् भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अर्थात मैं एक ऐसी चीज हूं, मैं ऐसे स्थान पे रहता हूं, या हम कल्पना की अगर राज्य में जाएं तो ऐसा कोई स्थान है जहां पर ना सूर्य है और ना ही चंद्रमा है, और उससे भी परे है कुछ। अर्थात वो इंद्रिय को जानने वाला, इंद्रियों से जानने वाला सत्य नहीं है। इंद्रियों से जानने वाला सत्य ना होकर भी वह पवित्र मन से जाना जा सकता है। यह जो इंद्रियातीत सत्य की बात है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इस विषय में मैं कुछ कतिपय विचारधाराओं को उल्लेखित करना चाहूंगा कि कुछ ऐसी विचारधाराएं हैं, वो कहते हैं कोई इंद्रियातीत सत्ता नहीं होती, जैसे कम्युनिस्ट होते हैं। बोले कोई ऐसी सत्ता नहीं होती जो इंद्रियों से परे, जो कुछ है बस इंद्रियों तक ही सीमित है। तो ऐसा जब व्यक्ति सोचता है तब वो मुक्ति की बात नहीं सोच पाता, तब वो इंद्रियातीत किसी ऐसे जीवन की बात नहीं सोच पाता जो हमारे सनातन धर्म में, जो हमारी सनातन परंपरा में का एक मुख्य अंश है। मुख्य अंश ये है कि हाँ, जीवन इन इंद्रियों से परे एक सत्य है और उस सत्य तक पहुंचा जा सकता है।
जहाँ हमारी इंद्रियों की सीमा से बाहर हम अपने आप को जब पहुंचाते हैं, मन को पवित्र करते हैं, तब उस सत्य को पाते हैं। और उस सत्य को पाना ही मानव जीवन का उद्देश्य है। आजकल तो बहुत बड़ी एक प्रश्न आता है, जीवन का उद्देश्य क्या है। हम कभी कभी छात्रों से जब किसी प्रकार का उनसे वार्तालाप करते हैं, तो एक बार याद है, एक छात्र ने पूछा था, वो IIT का छात्र था, उसने पूछा, अच्छा मैंने 12वीं क्लास में बहुत अच्छा किया, अच्छे मार्क्स आए मेरे को, फिर मैंने JEE पास किया, क्लियर हो गया, IIT में आ गया, अब मेरा फर्स्ट ईयर हो गया है, मेरे अच्छे मार्क्स आए, अब सेकेंड ईयर हो जाएगा, फिर थर्ड ईयर हो जाएगा, फिर जॉब लग जाएगी, फिर ये होगा, फिर ये होगा, तो सब चलता है। जीवन का लक्ष्य क्या है? एक दिन मैं वृद्ध होकर चला जाऊंगा, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? तो ये बहुत से युवाओं के अंदर विशेषकर प्रश्न आता है, बाकियों के मन में भी आता है, लेकिन जो बड़े संवेदनशील मन होते हैं, सेंसिटिव माइंड्स, उसके बारे में ज्यादा गहराई से सोचते हैं। लेकिन मुश्किल क्या है कि यद्यपि वो सोचते हैं और सोचना प्रारंभ भी करते हैं, लेकिन बीच में उनके सामने ऐसी चीजें दिखा देते हैं, संसार वाली वस्तुएं, कि वो कहते हैं छोड़ो इन प्रश्नों को, बाद में जब वृद्ध हो जाएंगे तब देखेंगे। तो अभी थोड़ा जॉब करके जो मजा करना है कर ले, अभी थोड़ा यहाँ घूम ले, वहाँ घूम ले। अब देखिए बड़े ही इसको अगर देखें सिंबॉलिक दृष्टि से, ये बात कठोपनिषद में भी आती है। कठोपनिषद में जब ये प्रश्न नचिकेत करते हैं, तीसरा वर्ग जिसके बारे में उल्लेख हुआ, कि तीसरा वर्ग जब वो मांगते हैं कि मुझे बताइए कि मृत्यु के बाद में कुछ इंद्रियातीत सत्ता है कि नहीं, या आत्मा है कि नहीं, तो उसका उत्तर झट से वो नहीं देते। यमराज कहते हैं पहले तुम्हारा भी एक JEE टेस्ट होगा। तो क्या JEE टेस्ट है? पहले उसको प्रश्न करते हैं, देखो तुम्हारे लिए ये तो प्रश्न क्या कर रहे हो, ये ले लो, तुम्हारे सब खेलने के लिए जो सामान है, अच्छी उम्र ले लो, लंबी उम्र ले लो, तुम्हें ये भोग पदार्थ मिल जाएंगे। उन्होंने अपने जमाने के भोग पदार्थ कहे थे, आजकल के होते तो उसमें थोड़े और चीजें लगा देते, बोल देते कि तुमको iPad भी दे देंगे, तुमको ये भी दे देंगे, वो भी दे देंगे, जो मॉडर्न चीजें हैं। लेकिन उसकी जो विचार शक्ति थी, उसकी जो सूक्ष्म बुद्धि थी, वैराग्यमय बुद्धि थी, उसने सबको मानो अस्वीकार कर दिया। और ये ही एक सबसे बड़ी बात है गीता के उपदेशों को अपने जीवन में उतारने के लिए, कि हमारे पास वो सूक्ष्म बुद्धि हो, हम उस सूक्ष्म बुद्धि को अपने जीवन में विकसित करें। तो इसके लिए जब वो विकसित हो जाती है, तो अपने आप ये जो हमें विभिन्न इस प्रकार के टेम्पटेशंस दी जाती हैं, तब व्यक्ति उनको एक और रख के जीवन के जो सूक्ष्मतम, जो गहनतम सत्य है, उसको जानने का प्रयास करता है। और एक बात है कि ये जो 3 स्तर हमने कहे कि एक ही सत्य को पहुंचने के 3 स्तर हैं, ये हम झट से हमारे शास्त्रों में नहीं पाते। तो यही बात स्वामी जी से किसी ने मद्रास में कही थी कि आप ये कह रहे हैं कि ये 3 स्तर हैं, लेकिन ये कहाँ लिखा है, हमें बतलाइए। किसी पंडित ने ऐसा प्रश्न किया, तो स्वामी जी ने कहा ये इट वॉज केप्ट फॉर मी एंड रामकृष्ण टू से दिस। इस बात को उल्लेखित करने के लिए मानिए श्री रामकृष्ण देव को और मुझे आना पड़ा, या मेरे लिए रखा था इसको घोषित करने के लिए। जब हम दूसरों के अंदर ईश्वर देखने का प्रयास करते हैं, ये भी गीता के अंतिम अध्याय में इसके बारे में उल्लेख है, तब जीवन में एक विशेष परिवर्तन आता है। तब हम व्यक्तियों के साथ जो हमारा व्यवहार होता है, उसमें एक अलग प्रकार की शुद्धता आती है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि मंत्रारूढ़ानि मायया। भगवान कहते हैं कि सभी के हृदय में ईश्वर बैठे हैं। अब मान लीजिए हम सब समय सोचते रहे कि सभी के मन में ईश्वर बैठे हैं, क्योंकि भगवान ने कहा है। भगवान की बात हम कहां तक नकारेंगे? भगवान ने कहा है कि सभी के अंदर, उनके हृदय प्रदेश में ईश्वर बैठे हैं। तो हमारे व्यवहार में एक प्रकार की शुद्धता आ जाती है, हम उनको एक दूसरे भाव से देखने लग पड़ते हैं। और ये मानो रामकृष्ण मिशन का एक ध्येय वाक्य भी है, एक गाइडिंग मोटो भी है कि दूसरों में ईश्वर को देख के उनकी सेवा करो। स्वामी विवेकानंद से अपने प्रसिद्ध शिव ज्ञान से जीव सेवा जो वाक्य है, वो इसी गीता की इसी बात पर आधारित है
तो जब हम दूसरों के साथ इस प्रकार से देखते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम किसी ऐसे व्यक्ति को पाएं जो जिसकी प्रवृत्ति ठीक नहीं है, जो भ्रष्टाचारी है, जो गलत है, और उसको भी बड़ा मान सम्मान देना शुरू कर दें। ऐसी तो बात नहीं कही। वो हर व्यक्ति को वो जैसा है वैसा ही उसके साथ हम व्यवहार करेंगे, लेकिन उसके अंदर जो बैठे हुए एक अनंत शक्ति है वो उसको नहीं भूलना चाहिए। वो हो सकता है एक दिन अपने आप को परिवर्तित कर ले, हो सकता है अंदर की वो शक्ति है जागृत हो जाए, वो अपने जो गलत काम कर रहा था उससे वो उब जाए, उसको समझ आ जाए कि मुझे ये गलत काम नहीं करने चाहिए, मेरे लिए उच्चतर चीजें रखी हैं, मैं इन सब चीजों में क्यों पड़ा हूं। जैसे श्री रामकृष्ण देव उदाहरण देते हैं कि अगर आप किसी राजा के पास जाएं और राजा से मुस्कुरा के कहें, राजा आप तो बहुत बड़े राजा हैं, मुझे 4 केजी कोई सब्जी दे दीजिए, भगवान तो मुस्कुराए कहेंगे, अरे मेरे पास तो बहुत कुछ देने के लिए है, ऐसी वस्तुएं हैं जो और कोई नहीं दे सकता, मैं तुम्हें वो ज्ञान दे सकता हूं जिसके बारे में तुम अपने आप को जान लो और हमेशा शोक से मोह से मुक्त हो जाओ। ऐसे ज्ञान की जब देने वाला एक दाता है, अब वो हमारे ईश्वर, वो हमारे प्रदेश में उपस्थित है, तब हम क्यों ना उसकी प्रार्थना करें, क्यों ना उसकी ओर जाएं। तो ऐसे ही हर मनुष्य के अंदर बहुत संभावनाएं होती हैं, हम उस संभावनाओं को जितना पहचानेंगे उतना ही उसका विकास होगा। हम अक्सर सोचते हैं उसकी संभावनाएं खत्म हो गई, उसमें कोई विकास नहीं हो सकता, उसमें कोई अंतर नहीं आ सकता, लेकिन गीता का उपदेश, श्री रामकृष्ण और मां शारदा, स्वामी विवेकानंद का जो वाणी है, बार बार हमें यही बताती है कि नहीं, तुम इसको वहीं तक स्थापित मत करो। अंत में मैं ये बात अवश्य कहूंगा कि गीता में यद्यपि द्वैत, विशिष्टाद्वैत और द्वैत की बात है, लेकिन गीता का जो प्रसिद्ध श्लोक है वो हमें बार बार यही इंगित करके कहता है कि वहां पर द्वैत की बात, अद्वैत की बात आती है। और वो श्लोक मुझे आशा है आप सब लोग जानते होंगे, फिर भी मैं उसका उच्चारण करता हूं। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। हे मां अम्ब भगवत गीता, आप क्या हैं? पार्थ अर्थात अर्जुन को प्रतिबोधिता, उनको कहे गए वचनों का, किसके वचनों का? भगवान नारायण स्वयं भगवान नारायण के दिए वचन, जिसे बाद में पुराण मुनि व्यास ने, अर्थात पुराण अर्थात अत्यंत ही आदर पूर्वक व्यास ऋषि ने मध्य महाभारत के मध्य में उसे संकलित अध्यायों के रूप में अद्वैत का अमृत देने वाली हैं। अम्ब त्वाम, हे माता, हम अनुसंधामी, आप पर ध्यान करते हैं। भगवद गीते भवद्वेषिणी, इस भव रूपी का जो दुख है, अर्थात यह जो सब समय परिवर्तनशील का जो दुख है और अपने अपरिवर्तनशील आत्मा को भूल जाने का जो दुख है, ये दुख आप अवश्य दूर करेंगी। इसी उद्देश्य से मैं आप पे ध्यान करता हूं। और ये जो ध्यान करना है, अर्थात गीता के बारे में बार बार सोचना, गीता को सिर्फ लाके कहीं एक कमरे में रख देना और जो घर में आगंतुक आए मुझे कह रहे देखो हमारे यहाँ गीता भी पढ़ी है, ये गीता का उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है कि हम उसे पढ़ें, हर रोज उसके जीवन में उसको उतारने का प्रयास करें। जैसे श्री रामकृष्ण देव कहते थे, सिर्फ गीता शब्द को बार बार बोलने से ही मानो गीता का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। आप जानते हैं कि गीता के ऊपर में अत्यंत ही सुंदर विद्वतापूर्वक बहुत से भाष्य लिखे हुए हैं। भगवान शंकराचार्य से लेके बहुत से अन्य आचार्यों ने अपनी अपनी वाणी, उसमें अपने विचार रखे हैं, लेकिन सबसे छोटा जो भाष्य है वो श्री रामकृष्ण देव का है।
क्या है? बोले गीता 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 बोलते गए तो तागी तागी हो जाता है। तागी अर्थात त्यागी, अर्थात हे मनुष्य, अपने क्षुद्रता को, अपनी कमियों का त्याग कर और अपने इस महान, अपने अंदर जो छुपी हुई तुम्हारी दिव्यता है उस स्वरूप का, उसकी अभिव्यक्ति कर। तो यही एक हमारे लिए संदेश है कि हम सब समय गीता का जो अद्वैतामृत वर्षिणी, अद्वैत का अमृत, सब समय आत्मा की बात अर्थात अंदर छुपी हुई दिव्यता की बात है, उस पर अपना हम स्मरण रखें। गीता में बहुत सी चीजें हैं, चाहे वो बात हो कि कैसे जीवन में हम अगर किसी प्रकार का कोई डिप्रेशन आ जाए, विषाद, अर्जुन विषाद योग, उसको कैसे दूर किया जाए? बोले गीता में जाओ। आज सुबह पूज्य स्वामी आत्मप्रयाण जी महाराज इसको कह रहे थे कि वी शुड कल्टिवेट और क्रिएट ए वे ऑफ क्रिएटिंग वेदांतिक वे ऑफ प्रोवाइडिंग काउंसलिंग, अर्थात वेदांत पर आधारित होके कि हमारे अंदर आत्मा है, हम इतने दुखी क्यों हैं, अपने अभावों पर इतने केंद्रित क्यों हो गए, हमारे जीवन की असफलताओं पर इतना केंद्रित क्यों हो गए, अरे मेरे जीवन में ये नहीं है और मैं जीवन को ही समाप्त कर दूं जैसे आजकल होता है। तो नहीं, हमें उस पर आधारित होके मनुष्य की अमरता के बारे में, मनुष्य की अनंत शक्ति के बारे में जो अद्वैत की बात है उसको लेके हम अपने जीवन में उतारें। यही मुझे लगता है अद्वैत आश्रम के 125 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जो आयोजन हुआ है उसको हम अगर जीवन में उतारने का, उसका जो एक व्यवहारिक प्रासंगिकता यही होगी कि इन सब बातों को हम आत्मसात करें और अपने जीवन को और आध्यात्मिक रास्ते पर उच्चतर और उच्चतर ले जाएं। पुनः स्वामी शुद्धिदान जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सभी साधु महाराज को प्रणाम।